मंचस्थ और मंच के समीप उपस्थित सभी तपस्वियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है हर्षाबा जाडेजा। मैं गुजरात आनंद से आई। मेरी ये एनडीएस की यात्रा तो बहुत लंबी है। सबसे पहले मगर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। मैं 2004 में सबसे पहले अमरेली में ही मेरी जॉब थी, तो चौहान साहब के घर गई थी, पर मुझे कोई बीमारी नहीं थी और मुझे कुछ पता ही नहीं था। और चौहान साहब के जो संबंधी है वो मेरे कलीग थे, तो वो बता रहे हैं कि मेरा ये बुआ और फूफा है वो कभी अनाज वो सब नहीं खाते पका हुआ। तो मुझे उस टाइम विचार आया था कि ऐसा क्यों करते हैं, और वो तो मैं बाद में भूल ही गई। और कितने भी साल हो गए और मेरी जॉब वहाँ से बदल गई और खंभात गुजरात आनंद डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे है अभी। वहाँ आई, बाद में मेरी ये बीमारी शुरू हुई, तो एसिडिटी, गैस, अपच और जॉन्डिस हर साल हो जाता था, टाइफाइड हो जाता था। और मैं वो तो सब भूल ही गई थी, चौहान सर वाली बात तो भूल ही गई थी। और दवाई, इतनी दवा, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, सब दवा बदल दी, मगर थोड़े दिन अच्छा रहता था, बाद में वही प्रॉब्लम। और हर साल मेरी एक गोली बढ़ जाती थी और मेरा 2-3 किलो वेट बढ़ जाता था। तो मैंने सोच लिया कि अब मेरे लिए कोई इलाज नहीं है, बस मुझे ऐसे ही जीना है। ऐसा मुझे जब अकेली सोती थी और नींद नहीं आती थी तो ऐसा विचार आता था। और बाद में मुझे गोलियां शुरू हो गई, बीपी, डायबिटीज़, माइग्रेन, और यूट्रस में बहुत बड़ी गांठ हो गई और 2 किलो की गांठ थी, उसका ऑपरेशन यूट्रस भी निकाल दिया। और फिर भी 6 महीने वो जो एलोपैथी चली तो अच्छा लगा, और 6 महीने के बाद फिर यही प्रॉब्लम शुरू हो गया। फिर भी मेरा जो वजन है वो 74 kg हो गया। और इतनी भूख लगती थी मुझे कि वो कुकर में जितना जो खिचड़ी है, भात, वो मैं सब खा जाती थी। फिर भी 2 घंटे के बाद वही पेट खाली हो जाता था और मैं खाती रहती थी। डायबिटीज बाद में आया मुझे, और फिर कोरोना का समय आया और कोरोना हो गया मुझे। तो कोरोना के वक्त बहुत टाइम रहता है, मुझे थोड़ा डर तो लगता था मगर थोड़ी हिम्मत भी थी। और मैंने उस टाइम सोचा कि मैं अमरेली में चौहान सर था, वो कुछ पकाया हुआ नहीं खाते थे और बहुत स्वस्थ रहते हैं, तो उनका भी वीडियो होगा। और मैंने डाला बीबी चौहान सर और वीडियो आ गया। कोरोना था, मुझे बहुत बुखार भी रहता था और मैं वीडियो देखती रही। અને कोरोना के समय में मैंने वो फास्टिंग किया और आंवला जूस तब मिलता था बहुत, आंवला और संतरा जूस, दोपहर को संतरा जूस और सुबह में आंवला जूस ऐसे ही लेती थी। 10 दिन मुझे बुखार रहा। केवल मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया और 5 रुपया का जो वो टेस्ट करवाया, वही दवा ली और कुछ दवा नहीं ली। और 10 दिन के बाद किसी का संपर्क भी नहीं किया, और 10 दिन के बाद मेरा कोरोना नॉर्मल हो गया। मुझे बचपन से अस्थमा भी था, और मैंने जो अस्थमा था वो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आप तो अब वेंटिलेशन पर ही जाएगी, आपको अस्थमा है, आपका बचना मुश्किल होगा, आप किसी को बुला लो, क्योंकि मैं तब अकेली ही रहती थी। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है, ये शुरू कर दिया। किसी का, चौहान सर का भी तभी कांटेक्ट नहीं किया था। बाद में मैं स्वस्थ हुई और बाद में मैंने चौहान सर का तो नंबर नहीं मिला, जो अंदर नंबर था वो प्रताप भाई का था। तो मैं प्रताप भाई को फ़ोन किया और प्रताप भाई ने मुझे चौहान सर का फ़ोन दिया और मैंने चौहान सर से भी बात की, मैसेज भी किया, और तब से मैंने शुरू कर दिया 21 से। तो तभी से कर रही थी। मेरा डायबिटीज़ तो 1 वीक में ही चला गया, और बीपी की दवा छोड़ने में मुझे बहुत डर लगता था, छोड़ूं या ना छोड़ूं। 3 महीने के बाद मैंने छोड़ दी, तो अभी नहीं लेती हूँ, 1-1.5 साल हो गई। और माइग्रेन और डायबिटीज़ तो 1 वीक में ही गोली बंद हो गई थी। अभी कोरोना के बाद मैंने कोई टेस्ट भी नहीं करवाया, मगर घर पे टेस्ट करती रहती थी।
अभी तो 6 महीने से तो वो भी नहीं करा है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का टेस्ट करती हूँ, वो भी नॉर्मल आने लगा। बाद में भी 6 महीने से कोई टेस्ट नहीं किया। फिर भी मैं तो ऐसा सोचने लगी कि मैं स्वस्थ हो गई और मुझे अभी कोई रोग नहीं है। और मैंने कभी निर्जला नहीं किया था, नवरात्र करती थी रसाहार, तभी थोड़ी वीकनेस लगती थी और सफाई भी होती थी। निर्जला का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि कोई शिविर करूं तो मुझसे हो सकेगा। तो मैंने चौहान सर आनंद आए थे तो मैं वहाँ मिली और चौहान सर से बात की कि मुझे, हमारी छुट्टियों है जून में, तो मुझे कोई शिविर अटेंड करना है। तो वहीं चौहान सर ने बोल दिया कि वो आप हिमाचल प्रदेश आ सकती है। तो मैंने, सर कैसे, मुझे बताओ। तो सर ने आनंदीमा से फ़ोन लगवाया और बात की। फिर मैंने बात की और मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ। मैं आई और यहाँ आके पहले 2-3 दिन तो नॉर्मल फूड खाया, गवर्नमेंट फूड, और चौथे दिन रसाहार भी किया तो मुझे कुछ नहीं हुआ। और 5वें दिन जब हम सब ने निर्जला किया तो सबसे ज़्यादा असर मुझ पे हुई। मैं इतनी वीकनेस आ गई मुझे कि मैं उठ ही नहीं पाई 2 दिन, और गंदगी भी निकल रही है, एनीमा कर रही हूँ तो। और मुझे तब लगा कि मैं अभी स्वस्थ नहीं हूँ, अभी भी गंदगी अंदर है, अभी भी मैं ज़्यादा नहीं उठ बैठ पाती हूँ। और बुखार आता है, जाता है, और सीने में बहुत दर्द होता है। किसी को जो ये पता नहीं होगा उनको इमरजेंसी लगेगी, मगर मैं आँख बंद कर देती हूँ और मुझे आश्वासन मिलता है कि अंदर कुछ सफाई हो रही है। तो मुझे ऐसा हो रहा है तो होने दो, क्या होता है मैं देखती हूँ। अभी भी मैं वही देख रही हूँ। और आज भी मुझे, अब मैं यहाँ से सीखी क्या, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी गंदगी है तो मुझे NTS कड़क से करना है और निर्जला फास्टिंग पे ज़्यादा जोर देना है। बस ये मेरी यहाँ से सीख है। मुझे बहुत लाभ हुआ इस कैंप से। और मैं मंचस्थ सभी महानुभावों की खूब आभारी हूँ। आप सबकी भी खूब आभारी हूँ। आपके साथ ये मेरा निर्जला भी और ये कैंप भी अच्छा रहा। और यहाँ के पूर्व तपस्वी जो है उनको स्मरणांजलि करती हूँ, और जो सांप्रत तपस्वी है उनको नमन करती हूँ। अस्तु।